प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं सनातन धर्म में कितने पुराण हैं? पुराणों के नाम क्या है और किस पुराण में क्या लिखा है? आइए जानते हैं। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराण है। नंबर 1 पर आता है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्णावतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 2 पर आता है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम सृष्टिखंड, स्वर्गखंड, उत्तरखंड, भूमिखंड तथा पातालखंड है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उद्भज, स्वेदज, अज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतया वैज्ञानिक है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तृत वर्णन है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप से भरतखंड और पश्चात भारत पड़ा था। नंबर 3 पर आता है विष्णु महापुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास है। भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षा तद भारत नाम भारती यत्र संतति। साधारण शब्दों में इसका अर्थ है कि वह भूगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से घिरा हुआ है, भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले सभी जन भारत देश की ही संतान है। भारत देश और भारतवासियों की इससे स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। नंबर 4 पर आता है शिव महापुराण। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व, सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में वर्णन किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित हैं और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 5 पर आता है भागवत महापुराण। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्णावतार की कथाओं के अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देहत्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यदुवंशियों के नाश तक का विवरण भी दिया गया है। नंबर 6 पर आता है नारद पुराण। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं तथा इसके 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम आदि के विधान है। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक दी गई है। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्तक के मंत्र, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कूट तानों और स्वरमंडल का ज्ञान लिखित है। संगीत पद्धति का यह ज्ञान आज भी भारतीय संगीत का आधार है। जो पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध से चकित हो जाते हैं, उनके लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारद पुराण के कई शताब्दी पश्चात तक भी पाश्चात्य संगीत में केवल 5 स्वर होते थे तथा संगीत की थ्योरी का विकास 0 के बराबर था। मूर्छनाओं के आधार पर ही पाश्चात्य संगीत के स्केल बने हैं। नंबर 7 पर आता है मार्कंडेय पुराण। अन्य पुराणों की अपेक्षा यह छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक तथा 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय तथा ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा तथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं भी संकलित हैं।
नंबर 8 पर आता है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक है। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। इस ग्रंथ में मत्स्यावतार, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित हैं। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप है, जिनमें धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा आयुर्वेद मुख्य है। धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है। नंबर 9 पर आता है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों आदि कई विषयों पर वार्तालाप है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इस पुराण की कई कथाएं बाइबल की कथाओं से भी मेल खाती है। इस पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंश, मौर्य वंशों, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृतांत भी दिया गया है। ईसा के भारत आगमन तथा मुहम्मद और कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र भी इस पुराण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल तथा बेताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। नंबर 10 पर आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्माविवर्ता पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित हैं। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है। वीडियो समाप्त। आगे के भाग में हम आपको 8 पुराण के बारे में और बताएंगे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।